नमस्कार, मैं अनुराग पवार आपका स्वागत करता हूं खबर नेशन मध्य प्रदेश में। नहीं जागा प्रशासन, आखिरकार ढह गया धर्माट पुल। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौतमपुरा सांवेर मार्ग पर बने धर्माट पुल की। कई महीनों से जर्जर हालत में पड़े इस पुल के हालातों को खबर नेशन मध्य प्रदेश ने प्रशासन तक पहुंचाया तो था, पर प्रशासन मौन बना रहा। आज जब यह धर्माट पुल तेज बारिश के चलते बह गया तो परेशानी लोगों को हो रही है। प्रशासन अब भी मौन है। अब यह सवाल बनता है कि लोगों की इन परेशानियों का व बहा गई पुल का जिम्मेदार कौन? क्या प्रशासन अब अपनी जिम्मेदारी समझेगा और इस पुलिया का जीर्णोद्धार करेगा व यहाँ के लोगों को एक मजबूत नींव वाला पुल सौंपेगा? जी हाँ, यह देखना दिलचस्प होगा। आखिरकार वही हुआ जिसकी चेतावनी हमने प्रशासन को 15 दिन पहले दी थी। जी हां, 15 दिन पहले ही खबर नेशन मध्य प्रदेश ने गौतमपुरा सांवेर मार्ग पर भयानक झरझर हो रही धर्माट पुलिया के बारे में चेताया था और आखिरकार धर्माट पुलिया टूट ही गई। यदि प्रशासन उस समय जाग जाता तो आज पुलिया की ये हाल नहीं होते। धर्माट पुलिया जो कि देपालपुर सांवेर 2 तहसीलों को जुड़ने का मुख्य मार्ग है, साथ ही कई शहरों व गांवों के राहगीरों व यात्रियों के लिए यह मार्ग आवाजाही की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। परंतु बारिश के कारण गंभीर नदी में आई बाढ़ के कारण धर्माट पुलिया टूट गई, जिसे देख स्थानीय निवासी आक्रोश में आ गए और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रशासन हाय हाय के नारे लगाने लगे। वही पुलिया के टूटने से सैकड़ों स्कूली बच्चे, हजारों वाहन चालक व यात्री परेशानी में आ गए। इधर हजारों लीटर दूध भी इसी पुलिया के रास्ते से जाता है, मगर पुलिया के टूटने से सब कुछ ठहर गया। पुलिया टूटने की खबर गांव के सरपंच ने लोक निर्माण विभाग को दी तो विभाग ने सब इंजीनियर को पहुंचाया, परंतु आक्रोशित लोगों की भीड़ देख वो भी चलते बना। इधर गांव के लोगों का कहना है कि पुलिया की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन व विभाग को लिखित में अवगत कराया था, परंतु कभी किसी की आंखें नहीं खुली। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी पुलिया के लिए कोई प्रयास नहीं किए, सभी ने बस सांत्वना ही दी, इसके सिवाय कुछ नहीं दिया। आक्रोशित लोगों के साथ खबर नेशन भी इस मामले को पहले उठा चुका है, परंतु पुलिया की मरम्मत फिर भी नहीं की गई। अब पुलिया के टूटने के साथ लोगों का गुस्सा फूट चुका है और प्रशासन व विभाग की लापरवाही का खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। में धर्माट से मतलब मजदूरी करते हैं सर, हम कम से कम 1000 व्यक्ति यहाँ के रेलवे में यहाँ चंद्रावतीगंज जाने के लिए, रेल से इंदौर उज्जैन जाने के लिए जाते हैं हम सर, तो कोई भी हमारे को मतलब साधन ही नहीं है यहाँ जाने के लिए। और पहली बात, यहाँ से गाड़ी भी नहीं निकलती है। कम से कम 1000 से लगभग 1500 व्यक्ति हम बेरोजगार हुए इस गाँव में पड़े हुए, और इस गांव से ही पड़ोस के गांव भी लगे हुए हैं, कम से कम 15-20 गांव लगे हुए हो। बाकी अब इसके आगे हम कैसे निकल के जाएं और कैसे कमा के खाएंगे हम हमारे घर के अंदर? गांव के सभी मतलब सभी जनता यहाँ की जितने भी है सब सुबह से बैठे हुए मजदूरी करने के लिए, और ये मजदूरी करने के लिए अगर हम निकल के नहीं जाएंगे घर में क्या खाएंगे और कैसे चलेंगे और कैसे हमारा घर चलेगा? कितने दिनों से नहीं निकल पा रहे? 15 दिन हो चुकी है। क्या नाम आपका? आसिफ पटेल। टूटने की समस्या के बारे में आप? पुल का टूटना क्या है कि ये हर साल इस प्रकार जैसी अभी टूटी है इसी प्रकार हमेशा टूटती रहती है। प्रशासन को कई बार अवगत करवाते हैं, थोड़ा बहुत काम होता है, उसके बाद फिर इसको रिपेयरिंग करके चले जाते हैं। ये जो 4-5 दिन से है, इसमें क्या है कि इस रोड से कम 3000 बच्चे स्कूल के जाते रहते हैं, आते जाते हैं। 100 गाँव लगा हुआ है इस रोड से, पुल से। और इस पे पिछली बार भी 2-3 बार इस पुल के ऊपर से और इस गड्ढा में पिछली बार भी एक आदमी गिर गया था, उसको टीवी में बताया था। अभी गिरते गिरते बच्चा उसको रस्सी बांध के खींचा इसके अंदर से, और अभी भी ये 4 दिन हो गए इसको ऐसी की ऐसी टूटी हुई पड़ी है। इस पे दूध वाले कम से कम 3000 लीटर दूध निकलता है, वो भी आज ठप पड़ा हुआ धंधा लोगों का। बच्चे भी और कम से कम 100 गाँव के लोगों आते जाते रहते हैं, उनका भी आना जाना सब ठप पड़ा है। यदि उज्जैन जाना हो बीमार को भी तो उसको कम से कम या तो वो सांवेर अपने गौतमपुरा होके जाए या फिर उसको उधर इंदौर होता हुआ उज्जैन जाए। वो प्रशासन को बोला था इस बारे में? प्रशासन को आज से कम 15-20 दिन बारिश के पहले भी मैंने
टीवी पे और उसमें पत्रकार लोग आए थे, उनको मैंने बताया था, तो भी उस पर थोड़ी सी कार्रवाई हुई, गड्ढा बुराया, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधियों को बोला गया, जनप्रतिनिधि को भी बोला गया, जनप्रतिनिधि ने भी, हमारे मनोज पटेल ने भी पीडब्ल्यूडी वाले को खबर की, सरपंच ने भी की, लेकिन क्या होता है कि भैया बजट नहीं है, काम नहीं होगा। थोड़ा बहुत होता है, पीडब्ल्यूडी वाले आते हैं, करते हैं, छोटा मोटा वो मिट्टी वगैरह डाल जाते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर गड्ढा हो जाता है। फिलहाल क्या सांत्वना दे रहे हैं आपको प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से अभी तक तो कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई आया भी नहीं है, ना एसडीएम आया, ना कोई आया है। आपने किसी को सूचना दी? सूचना पीडब्ल्यूडी वाले को दी है, तो उन लोगों ने अभी वो सुपरवाइजर वगैरह आए हुए हैं, इन्होंने वो जेसीबी मंगा के सिर्फ पाइप के जो पानी रुका हुआ है वो जाले निकालने के लिए, वो सामने जेसीबी खड़ी हुई है, उससे काम चल रहा है। पिछली बार भी पंचायत द्वारा जाले निकलवाए गए और अब फिर यही काम चालू हो रहा है। मैंने पीडब्ल्यूडी वाले को कितनी बार फोन करा, आज 3 रोज से फोन लगा रहा हूं उनको, आज तक कोई प्रशासन या किसी ने भी यहाँ आके नहीं देखा। और जिसके पहले मैंने 15 रोज पहले 20 रोज पहले यहाँ पे खड्डा पड़ गया था, इनको खबर भी थी, तो मजदूर भेज देते हैं, मिट्टी डाल के चले जाते हैं, पानी आता है, मिट्टी वापस बह के चली जाती है। इसके पहले मैंने 3 रोज से फोन लगा रहा हूँ, तो हमारे को ग्राम पंचायत को बोलते हैं कि आप करवा लो, तो ये लाखों का काम ग्राम पंचायत कैसे करवाएगी? कौन देता है ग्राम पंचायत को इतना पैसा? मेरे गांव में ही साल्टेस है, मेरे गांव में ही काम नहीं हो रहा, इतना कहाँ से पैसा आता है? पंच परमेश्वर आती है तो एक सीमेंट कंक्रीट बना के रुक जाते हैं हम। ये हमारे को बोलते हैं कि आप काम करवाओ। आज 15 रोज से ये स्थिति यहाँ इस खड्डे की कि बड़े वाहन तो निकल नहीं रहे, बच्चे बच्ची छड़ौदा, गुलाला, गिरोता, वहाँ तक के बच्चे बच्ची सब अपने घर बैठे हुए हैं। स्कूल की बस निकल नहीं रही है, जिसके बाद में यहाँ दूध वाले छड़ौदा, गौतमपुरा, ओसरा तक के दूध वाले आते हैं, चांदन खेड़ी, कनवासा, गुडर, बड़ूली, गौतमपुरा, वहाँ तक के सब दूध वाले भी अपने घर बैठे हुए। आज सबका धंधा ठप हुआ पड़ा है। इस पुलिया की वजह से प्रशासन को इस पे ध्यान दे नहीं रही है। पहले भी पंचायत से सब कांटे घुस गए थे अंदर, वो पंचायत द्वारा निकाले गए, अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं। तो हमें प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं मैं कि मेरे गांव को स्वस्थ बनाए और ये पुलिया बड़ी बने और यहाँ पे सबका आवागमन अच्छा चालू हो जाए। बड़ी पुलिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ हर साल हादसे होते रहते हैं, यहाँ 1-2 हर साल बारिश में डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, किसी की गाड़ी छूट जाती है, किसी की गाड़ी बह के चली जाती है, मिलती नहीं है। कितनी बार हादसे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी इस पुलिया पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं ग्राम पंचायत के नाते, सरपंच के नाते, मैं प्रशासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद से, विधायक जी से, सबसे यही अनुरोध करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस पुलिया पे जोर लगा के थोड़ा ध्यान दे और इसको बड़ा ब्रिज बनाया जाए और जल्दी से जल्दी ये यहाँ का रास्ता चालू करवाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसकी तरफ से आपके प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई व्यवस्था की है अभी तक? हाँ, ये हेवी रेन के कारण थोड़े डैमेज हुआ है और जैसे ही बाढ़ उतरती है तो आवश्यक सुधार कर दिया जाएगा। केवल थोड़ा ही डैमेज हुआ है या बहुत कुछ डैमेज हुआ है यहाँ पे? नहीं, थोड़ा कटा है। थोड़ा नहीं सब पूरा कट चुका है। हाँ, आप खुद देख कर आए, पूरा आगे- कट चुका है। एक व्यक्ति विशेष नहीं जा पा रहा है। हाँ। उस संबंध में और यहाँ के प्रतिनिधि बतला रहे हैं कि आपको पहले सूचना की थी इस संबंध में। हाँ, तो उस समय हमने डलवा दिया था मटेरियल। तो केवल 2 डंपर से अगर ये पुलिया नहीं सुधर सकती, ऐसा उनका कहना है। केवल 2 डंपर डलवाए थे उन्होंने। नहीं, तो जब भी उस पर पानी आ गया, पानी तो चल ही रही है। इसके अलावा आगे क्या व्यवस्था कर रही है प्रशासन? आगे- 4 दिनों से मार्ग जो बंद पड़ा हुआ है उसके लिए कोई रास्ता नहीं, निकाला होगा? जैसे ये कम होती है पानी, तो ये रिपेयर का सुधार कर दिया जाएगा। क्या शुभ नाम आपका? आरपीबी किस पोस्ट पे साहब? सब सब इंजीनियर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश के साथ।